नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में हंगामा, स्पीकर पर कागज फेंकने वाले 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पुणे और बीड़ की बनी पालक मंत्री। जेल से विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, शपथ के बाद छुए नीतीश कुमार के पैर। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी का सख्त संदेश, बोले जीरो टॉलरेंस पर सरकार। और 599 करोड़ का चंद्रावल जल शोधन संयंत्र इसी साल होगा शुरू, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पर कागज फेंकने के मामले में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हंगामे के बीच स्पीकर के इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का ऐलान किया है। आरोप है कि इन सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर पेपर उछाले। लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी। हालात को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बाद में सदन को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से संसद का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी अपनी बात रखने पर अड़े रहे, लेकिन शोर शराबे के चलते उनका भाषण पूरा नहीं हो सका। कार्रवाई कई बार रोकी गई और इसी दौरान स्पीकर की ओर कागज उछाले गए। जब सदन की कार्रवाई चौथी बार शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ध्वनियमित से पारित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में गुरजीत औजला, मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, किरण कुमार रेड्डी, डीन कुरिया कोसे, एस वेंकटेश, हिबी इडन और प्रशांत पड़ोले शामिल हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके दिखाए। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने उन्हें पुणे और बीड़ जिले का पालक मंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले ये दोनों जिम्मेदारियां दिवंगत अजित पवार के पास थी। पालक मंत्री नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिला था। उन्हें राज्य उत्पाद शुल्क, क्रीड़ा और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इन विभागों के साथ साथ 2 अहम जिलों की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। इससे राज्य की राजनीति में उनका कद बढ़ने के तौर पर देखा जा रहा है। दिवंगत अजित पवार से पहले बीड़ जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी धनंजय मुंडे के पास थी। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में करीबी का नाम सामने आने के बाद धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीड़ की जिम्मेदारी अजित पवार को सौंपी गई थी। महाराष्ट्र में पालक मंत्री का पद बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य के सभी 36 जिलों में पालक मंत्री नियुक्त हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के पालक मंत्री हैं, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे और मुंबई शहर के पालक मंत्री हैं। सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक कद को और मजबूत करता है। अनंत सिंह ने आज विधायक पद की शपथ ली। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद होने के कारण वे पहले शपथ नहीं ले पाए थे। मंगलवार को उन्हें बेउर जेल से एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा लाया गया। सदन में पहुंचते ही सभी सदस्यों की निगाहें उन पर टिक गई। अनंत सिंह अलग अंदाज में नजर आए और माथे पर लंबा टीका लगाए हुए थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से हाथ मिलाया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर बढ़े। नीतीश कुमार को देखते ही अनंत सिंह उनके पैर छूने के लिए झुक गए और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बिना पढ़े ही सीधे शपथ ली। उनके इस अंदाज को सदन के सदस्य ध्यान से देखते रहे। शपथ के बाद उन्हें वापस बेउर जेल ले जाया गया। जेल जाने से पहले मीडिया से उन्होंने बातचीत की और खुद को निर्दोष बताया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेना पड़ेगा। लखनऊ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक निवेशक शामिल हुए। होटल ताज में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों के MOU साइन किए गए। इन समझौतों के तहत मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं के क्षेत्र में संयुक्त शोध किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए देश का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने फार्मा सेक्टर में हो रहे विकास को राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने निवेशकों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सीएम योगी ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में
इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले सुरक्षा का अभाव था और उद्यमी पालन को मजबूर थे। सरकार ने सत्ता में आते ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। सीएम ने साफ कहा है कि अब अपराधियों में कोई अपना या पराया नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि यूपी को अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य की बेरोजगारी दर अब पहले सबसे निचले स्तर पर है और लैंड बैंक भी उपलब्ध है। ललितपुर में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का विकास तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड की समीक्षा बैठक में चंद्रावल जल शोधन संयंत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 599 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह अत्याधुनिक संयंत्र इसी साल हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। 105 MGD क्षमता वाला ये प्लांट राजधानी के बड़े हिस्से को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएगा। इसके शुरू होने से दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया है कि यह परियोजना 2012 में शुरू हुई थी, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही, टेंडर रद्द होने और तकनीकी अड़चनों के कारण वर्षों तक अटकी रही। देरी के चलते परियोजना की लागत करीब 400 करोड़ रुपए बढ़ गई है। मौजूदा सरकार ने जाइका और केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर अड़चनों को दूर कर दिया है। सीएम ने बताया है कि चंद्रावल संयंत्र से करीब 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल आपूर्ति होगी, जिससे दिल्ली की लगभग 11% आबादी को लाभ मिलेगा। मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर और आरके पुरम जैसी घनी आबादी वाले इलाके इससे जुड़ेंगे। इसके साथ ही सरकार 1331 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी पाइपलाइनों को बदलने जा रही है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नई जल वितरण परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं से लीकेज और पानी की बर्बादी पर लगाम लगेगी। सरकार का लक्ष्य 3 साल में नॉन रेवेन्यू वाटर को 30 से 45% से घटाकर 15% से नीचे लाना है। नई पाइपलाइनों के रखरखाव के लिए 12 साल का अलग समझौता भी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिकन नेक कॉरिडोर में प्रस्तावित अंडरग्राउंड रेल लाइन को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों में जोड़ने वाला एक सुरक्षित और भरोसेमंद गलियारा बनेगा। सीएम शर्मा ने कहा है कि दशकों से ये संकरी भूमि पट्टी भारत की रणनीतिक कमजोरी रही है। देश विरोधी ताकतें लंबे समय से इस कॉरिडोर का इस्तेमाल दबाव और धमकी के तौर पर करती आई है। इस कमजोरी को बहुत पहले ही दूर कर देना चाहिए था। अब केंद्र सरकार इस दिशा में निर्णायक पहल कर रही है। यह परियोजना भारत की रणनीतिक मजबूती को नई ऊंचाइयां देगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे एक ऐतिहासिक और रणनीतिक बदलाव करार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि 1971 के बाद ही इस समस्या को समाधान में जोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब सही दिशा में कदम उठ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि सरकार करीब 40 किलोमीटर लंबे चिकन नेक कॉरिडोर में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रेन बिछाने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ मौजूदा रेल लाइनों को 4 लाइनों में बदलने का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि आवागमन की भी ज्यादा सुगम होगा। इससे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी पर निर्भरता और जोखिम दोनों कम होंगे। 59 साल की उम्र में फिटनेस और एनर्जी के लिए पहचाने जाने वाले अनिल कपूर ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंका दिया है। अपनी दमदार पर्सनालिटी और यंग लुक के लिए मशहूर अनिल कपूर ने इस बार बिल्कुल अलग अंदाज अपनाया है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बेहद सफेद बालों और मूंछों में नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। अनिल कपूर का ये ग्रे लुक देखते ही वायरल हो गया है। फैंस उनके इस बदलते हुए अंदाज को देखकर हैरान भी हैं और उत्साहित भी। कई लोगों ने इसे उनके आने वाले किसी नए प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा है। अनिल कपूर के इस ट्रांसफॉर्मेशन पर सेलेब्स और फैंस दोनों ने जमकर रिएक्शंस दिए हैं।
बेटी सोनम कपूर ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए पापा के नए लुक की तारीफ की। अभिनेता दर्शन कुमार ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह झकास। रितेश देशमुख, अनुपम खेर और सुधांशु पांडे ने भी अनिल कपूर के इस अवतार को सराहा है। कुल मिलाकर अनिल कपूर का ये नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में बाबर ने ऐसा कारनामा किया है जिससे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बाबर आजम ने नाबाद 50 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये बाबर के टी20 इंटरनेशनल करियर का 39वां अर्धशतक रहा। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली के 38 अर्धशतकों का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लंबे समय से यह रिकॉर्ड कोहली के नाम पर था। विराट कोहली ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था और तब से यह रिकॉर्ड अटूट माना जा रहा था। बाबर आजम अब पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। सिर्फ अर्धशतक ही नहीं बल्कि बाबर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। उन्होंने 139 पारियों में 4500 से अधिक रन बनाए हैं और उनका औसत करीब 40 का है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 20 ओवर में 207 रन बनाए हैं। ये टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। बाबर की इस उपलब्धि ने उन्हें मौजूदा दौर के सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।